सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया। मेरा नाम है राज ज्ञानी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया में। तो आज हम बात करेंगे, देखेंगे और जानेंगे उन सिक्कों को जो हैं तो भारतीय लेकिन उनको ढाला गया है विदेशी मिंटों में। जी हाँ दोस्तों, भारत के कुछ सिक्के ऐसे हैं जो भारत के बाहर विदेश की मिंटों में ढाले गए हैं और वो एक नहीं 10 विदेशी मिंटें हैं जहाँ पे भारतीय सिक्कों को ढाला गया है। तो देखते हैं, जानते हैं उन मिंटों के बारे में कि वो कौन कौन सी मिंट हैं जिन्होंने भारत के लिए सिक्के ढाले हैं। सन 1985 में पहली बार किसी विदेशी मिंट ने ऑर्डर प्राप्त किया था और वो मिंट थी रॉयल कैनेडियन मिंट ओटावा, जो कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ सबसे पहले ओटावा मिंट ने अपने भारत देश के लिए कॉपर और निकल के 25 पैसे के सिक्कों की ढलाई की थी। कारण ये था कि उस समय भारत में सिक्कों की मांग ज्यादा थी और अपने देश की सभी टकसालें मिलकर इतने सिक्कों की ढलाई नहीं कर पा रही थी जो मांग की पूर्ति कर सके। अतः भारत सरकार ने निर्णय लिया था कुछ सिक्कों को विदेशी मिंटों में ढलवाकर मांग की पूर्ति की जाए और 1985 में ही टेगू मिंट साउथ कोरिया में 50 पैसे और रॉयल मिंट लंदन यूके में एवं हिटन प्रेस मिंट बर्मिंघम में 1 रुपए के सिक्के ढलकर अपने भारत देश आए थे। इसके अलावा भी 1 रुपए के सिक्के सन 2001 तक विदेशी मिंटों में ढाले गए थे, जिनमें सबसे खास महत्व है 1997 में मेक्सिको सिटी मिंट ओस्गर मेसडक कंपनी द्वारा ढाले गए 1 रुपए के कॉइन का, क्योंकि इस कॉइन पर इस कंपनी के इनिशियल O और M अर्थात ओम का मिंट मार्क है। हमारे कुछ कॉइन कलेक्टर इस कॉइन के बगैर अपने कलेक्शन को अधूरा समझते हैं। 1998 और 1999, 2000 एवं 2001 में स्लोवाकिया रिपब्लिक मिंट में 1 रुपए के सिक्के डाले गए थे। 25 पैसे के सिक्के मात्र 2 बार विदेशी मिंटों में डाले गए थे, दोनों कनाडा मिंट में, जिनमें पहला तो 1985 में कॉपर निकल का था व दूसरा एफएसएस का गेंडा छाप चवन्नी 1988 में डाला गया था और 50 पैसे के 1985 में टेगू मिंट साउथ कोरिया में ढाले गए थे और फिर 1988 में 50 पैसे के कॉइन कनाडा मिंट में डाले गए थे। बात करें 2 रुपए के कॉइन की तो 2 रुपए के कॉइन भी फॉरेन मिंट में मिंटेज हुए थे। एक तो 1997 में और 1998 में सियोल साउथ कोरिया में, दूसरा 1998 में प्रिटोरिया मिंट साउथ अफ्रीका में। टावर मिंट यूके लंदन में डाले गए थे 1999 के 2 रुपए के कॉइन और 2000 के 2 रुपए के कॉइन बने थे मॉस्को मिंट रशिया में। अगला कॉइन 5 रुपए का। 5 रुपए का पहला कॉइन जो विदेशी मिंट में डाला गया था वो सन था 1999। सन 1999 में पहली बार 5 रुपीस का कॉइन मॉस्को मिंट रशिया में मिंट हुआ था और 5 रुपए का आखिरी कॉइन भी इसी विदेशी मिंट में डाला गया था सन 2000 में। और आखिरी साल जब भारतीय सिक्के विदेशी टकसालों में डाले गए थे वो साल था 2001। 2001 में 1 रुपए का सिक्का आखिरी बार विदेशी मिंट स्लोवाकिया रिपब्लिक में मिंट हुआ था, ये पहले ही बता चुका हूँ आपको। बस एक सिक्का और है। जी हाँ, एक और सिक्का है जो आजकल तो चलन में भी नहीं है। वो सिक्का भारत सरकार ने बंद कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 10 पैसे के कॉइन की। जी हाँ दोस्तों, 10 पैसे का सिक्का भी एफएसएस की धातु में सन 1988 में रॉयल कैनेडियन मिंट कनाडा में डाला गया था, जिस पर ये C मार्क है। और आपको एक पूरा चार्ट दे रहा हूँ जिसमें डिटेल वाइज पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, ये जो भी मैंने आपको बताया है, जितने भी कॉइन बताए हैं, जितने भी मिंट बताए हैं, जितने भी फॉरेन मिंट आपने देखे, इन सभी के सिक्के आप हो सके तो कुछ सिक्के संभाल के रखिए, क्योंकि ये सिक्के आगे आने वाले कुछ समय बाद स्केयर और रेयर हो जाएंगे और इनकी वैल्यू बढ़ने की काफी उम्मीद है। अभी तो ये आपको नॉर्मल कभी कभी चलने में दिख रहे होंगे, तो आप जैसे ही कोई विदेशी मिंट में बना हुआ सिक्का देखें, क्योंकि अब तो आप समझ गए कि कौन सा सिक्का विदेश की मिंट में बना हुआ है, कौन सा देश की मिंट में बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी आंखें खुली रखें और जो भी विदेशी मिंट में ढला हुआ सिक्का है उसको आप संभाल के रखते जाएं और संभाल के रखें। साथ में इसको पॉलीथीन वगैरह में संभाल के रखें ताकि मॉइस्चर वगैरह से दूर रहे, ये इसमें जंग वगैरह ना लगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि इसको संभाल के रख रहा हूँ, आगे जाके अच्छी कीमत मिलेगी और 10-15 साल बाद वो सिक्का अगर जंग वंग लग के खराब हो जाए तो वो सिक्का जो आज 2 रुपए 4 रुपए का है, 5 रुपए का है, वो कीमत भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो आप बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखें
और हो सके तो अच्छे अच्छे सिक्के जो बिना स्क्रैच वाले होते हैं, आड़े टेढ़े नहीं होते हैं, मेले कुचेले नहीं होते, साफ सुथरे सिक्के होते हैं, वो वाले सिक्के आप संभाल के रखें। भविष्य में आपको काफी अच्छा इसका फायदा मिलेगा। आप भरोसा रखें इस बात पे और इन सिक्कों को कलेक्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।